वेलकम एवरीवन। आज की हमारी सबमास्टरी हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू की कैंडिडेट है रसिका गावंडे। शी इज फ्रॉम पुणे। सबमास्टरी एक एडटेक कंपनी है जो आईएसओ आईएटीएफ कोर टूल सिक्स सिग्मा इन ऐसे और बहुत सारे और टॉपिक्स पे ट्रेनिंग लेती है। हमारी लर्नर रसिका की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वेलकम रसिका। पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए। Yes, good evening, ma'am. Very good evening. And first of all, thank you very much. My name is Rasika Amul Gawande. Right now, I am living in Pune and working in Chakan MIDC Pune. And अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एज अ क्यूए हेड वर्किंग करती थी। बट जब से मैंने सब मास्टरी ज्वाइन की है, मैंने सब मास्टरी 2021 से स्टार्ट किया है, सब मास्टरी से लर्निंग। तो एक्चुअली मैंने आईएसओ से स्टार्ट किया था। आईएसओ में आईएसओ इंटरनल सर्टिफाइड इंटरनल कोर्सेज, इंटरनल ऑडिटर कोर्सेज किए मैंने। नेक्स्ट आईएटीएफ सर्टिफाइड हूँ मैं। तो उसमें मुझे पता चला कि नहीं यार, क्वालिटी मतलब यही नहीं है कि लाइन के ऊपर जाओ या फाइनल इंस्पेक्शन करो या फिर एफपीए फिलअप करो। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, सिस्टम में कुछ चीज होती है। तो मैंने कंटिन्यू किया। आईएसओ होने के बाद, आईएटीएफ होने के बाद एक्चुअली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैम। जब मैंने सब मास्टर से आईएटीएफ किया, तो जो मैं मेरे वर्किंग प्रोफेशन में वर्किंग कर रही थी एज अ क्यूए, तो उसमें मैंने खुद आईएटीएफ इम्प्लीमेंट किया वो कंपनी में। तो वहां पे कोई कंसल्टेंट नहीं था। मैंने खुद मतलब सब कुछ प्रेफरेंस लेके सब मास्टर से सारी चीजें सीख के आईआईटी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। या ग्रेट ग्रेट रसिका। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ने जब सबमास्टरी ज्वाइन किया तो आप कुछ कोर्स देख रही थी उस टाइम की कुछ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और आपको सबमास्टरी के बारे में कैसे पता चला? आपने कैसे डिसाइड किया कि सबमास्टरी के कोर्सेज मुझे परचेज करने हैं या सबमास्टरी से जुड़ना है एज अ लर्नर? हाँ, प्रीवियसली तो मैम मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वर्किंग प्रोफेशन क्या होता है, एग्जैक्टली क्वालिटी में क्या होता है। तो मैं ऐसे मतलब सीनियर्स से पूछती रहती थी कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि कोई बताना नहीं चाहता है, तो किसी के पास नॉलेज है तो टाइम नहीं होता है। तो ये चीजें मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया कि ये नहीं यार, ये बंदा बताना नहीं चाहता है, कोई बंदा बताना चाहता है तो उसके पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्लास कर लेते हैं कोई। तो मेरा एक वन ऑफ द कलीग था, तो कलीग ने मुझे मतलब बताया कि ठीक है, आप सब मास्टर से क्लासेस कर लो, बहुत अच्छा है। तो मैंने 2021 में सब मास्टर ज्वाइन किया। ओके। ओके। और रसिका, मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि ये जो सबमास्टरी आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपने खुद से कोर्सेस आई मीन लर्न करना स्टार्ट किए कि आप लाइव सेशंस अटेंड करती थी, कैसे? एक्चुअली मैम, लाइव सेशन तो मैं फ्रैंकली बताऊंगी, ज़्यादा मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर क्या होता है, एक वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। शाम का टाइम होता है तो क्लासेस का टाइम, किसी को खाना खाना होता है, तो बच्चे का पढ़ाई करना रहता है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनती थी हम्म। मैक्सिमम। मेरा बेटा ओके। तब तो छोटा था मैम, 1 साल 1.5 साल का। तो मैं अच्छा। वेट करती थी उसका सोने की कि ये कभी सोएगा और मैं कब पढ़ाई करूंगी। तो आफ्टर 11 PM में पढ़ाई करती थी। ओके। तो हम्म, आपको बोरिंग नहीं लगा ये, मतलब बिल्कुल नहीं। रिकॉर्डेड कोर्सेस इतने बड़े टेक्निकल टॉपिक्स पे तो इंटरेस्टिंग लगे थे कि बोर होता था रिकॉर्डिंग सुनने में, कैसे? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। और अरुण सर का जो टीचिंग है, मैंने स्टार्ट किया है अरुण सर के टीचिंग से। तो मतलब कोई सोने वाला भी बंदा रहेगा ना तो वो जाग जाएगा, ऐसा सर का टीचिंग है। मतलब सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताते हैं सर की, हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्योंकि वो प्रैक्टिकली बताते हैं हर एक चीज, तो उसके लिए बोरिंग तो कभी हुआ ही नहीं मुझे आज तक। और कभी किसी को भी नहीं होगा अगर बंदे में इंटरेस्ट है।
करना चाहता है तो उसको बोरिंग कभी भी नहीं होगा। राइट। लोग जो समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, या बोरिंग है यार कि कौन पढ़ेगा रात को 11 बजे, पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से रसिका का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ड्यूटी करके, जॉब करके, उसके बाद घर आके घर के काम करके, जैसे वो कह रही है बच्चा भी 1 1.5 साल का था उस टाइम, तो बच्चा सोने के बाद रात को 11 बजे इतने हार्ड कोर टेक्निकल टॉपिक्स पे कोई कोर्स करना या पढ़ाई करना, उसके लिए कितनी अलर्टनेस लगती है, और मतलब दिमाग को कितना फोकस करके, कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ता होगा। लेकिन जब आपके पास इच्छा है, आपके पास विल है हाँ कुछ अच्छा करने एग्जैक्टली। की, तो इस तरीके से हम राह निकाल सकते हैं अपने लिए। हमारे गोल्स रसिका, जब थैंक यू सेट ये। या यस। हमारे गोल्स जब सेट रहते हैं ना तो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है, सब सेट हो जाता है मैम ऑटोमेटिकली। राइट। राइट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू रसिका, क्योंकि या ये चीजें बहुत मैटर करती है। एक इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करती है ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। राइट। आपने अरुण सर की पहले ही तारीफ कर दी है। फिर भी और थोड़ा फॉर्मली पूछना चाहूंगी, कोर्स कंटेंट और ट्रेनर्स, इनके बारे में अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे अपना, या रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10 कोर्स कंटेंट को और ट्रेनर्स को हमारे। सर ट्रेनर्स मैम, ट्रेनर्स का अगर रेटिंग आप मुझे पूछोगे तो मैं आउट ऑफ दूंगी, क्योंकि सारे ट्रेनर्स मैंने मतलब सभी के ऑलमोस्ट कोर्सेज अटेंड किए हुए। आशीष सर रहने दो, आपके है, और एक मैम है, नितिन सर है, आशीष सर है। सभी का बहुत अच्छा स्किल है, टेक्निकल स्किल भी है। और मतलब किसी को देना है पूरी तरह से, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होना चाहिए, यही एम रहता है। और पूरे मतलब टोटली प्रोफेशनल है सारे सारे टीचर्स। चाहे वो सॉफ्ट स्किल रहने दो, चाहे वो टेक्निकल स्किल रहने दो, वो प्रॉपर वे से समझाते हैं कि नहीं उसको टेक्निकली कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इंटरव्यू अटेंड करना है तो उसमें फॉर्मली कैसे जाते हैं, या फिर सॉफ्ट स्किल में भी जैसे डैशबोर्ड है या और भी कई चीजें, तो सभी कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सब मास्टरी का। सेकंड, पैसा तो कोई भी देता है मैम, जिधर मतलब फ्री में क्या चलता है बताइए मुझे। लेकिन राइट। अपना सब मास्टरी ऐसा है कि बाहर हम अगर 1 लाख रुपए दे रहे तो इधर हमको 40,000 50,000 में सब कुछ मिल रहा है। ये बहुत बड़ा राइट। पॉजिटिव पॉइंट है सब मास्टरी का। राइट। राइट। और जैसे कि आप बोल रही थी कि आपने मैक्सिमम रिकॉर्डेड कोर्सेज अटेंड किए हैं, तो यस। कोर्स कंटेंट आपको समझने में, कोर्स कंटेंट के साथ, कोर्स के साथ जो आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलते थे या चेकलिस्ट मिलती थी, ये सब चीजें समझने में आपको कितनी आसान थी? मतलब कोर्स कंटेंट को आप अगर कुछ रेटिंग देना चाहेंगे तो। कोर्स कंटेंट भी आउट ऑफ है मैम मेरे लिए, क्योंकि ये कोर्स कंटेंट और केस स्टडी जो है मेजर, तो केस स्टडी हम्म। ऐसे है कि मतलब कोई भी देखते ही समझ जाएगा कि नहीं आपको क्या करना है। और केस स्टडी समझाने का जो एक मेथड है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। चाहे अरुण सर रहने दो या कोई भी टेक्निकल पर्सन रहने दो, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं तो वही तरीके से वो पढ़ाते हैं कि बंदा समझ ही जाएगा। देखिए दो चीजें होती है, एक तो हमारा गोल सेट है और हमको करना भी है, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है मैम कि नॉलेज के सिवा तो कुछ कुछ भी नहीं है। नॉलेज अगर है तो आपकी वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड करते हैं आपके नॉलेज के ऊपर। और अगर नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब जा जाके बंदा जा भी किधर सकता है ना, ये चीजें है। राइट। राइट रसिका। और जैसे आप कह रही थी कि आपने आईआईटीएफ खुद से इम्प्लीमेंट किया आपकी प्रीवियस यस कंपनी यस में, मैम। तो या मेरे ख्याल से उसके पीछे रीजन मेन यही है कि केस स्टडीज के थ्रू आपको बहुत क्लैरिटी आई एग्जैक्टली। होगी इम्प्लीमेंटेशन। यस, और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है मैम कि नहीं मैं कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे पास तभी मैंने नया नया सीखा था तो मेरा मतलब एनर्जी ज्यादा ही थी, मुझे पोटेंशियल था कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। सेकंड चीज, अपने जो एडिटेबल फॉर्मेट्स है किधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ पैकेज कोर्स में दिया हुआ रहता है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार नहीं भी आता है तो मेरे पास है ना, एक सपोर्टिव पावर है ना मेरे पास। तो वो पावर लेके मैंने सब कुछ किया है। और फर्स्ट हमारा जो ऑडिट हुआ था, तो ऑडिटर ने हमको इतना अप्रिशिएट किया था मैम कि आप लोगों ने सब खुद होके किया है, नहीं किया, कंसल्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी हमारा जो एनसीस था वो एकदम मतलब 4 एनसी था मैम उस टाइम। 4 एनसी में हम्म। हमने ऑडिट पास किया था। इतना इतना बड़ा आईआईटीएफ में। तो वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे हमको ऑडिटर की, आपने बहुत अच्छा सब कुछ किया है ये। राइट।
राइट राइट। हाँ, ये कोर्सेज की खासियत है कि केस स्टडीज वगैरह तो है, उसके साथ साथ जो एडिटेबल चेकशीट्स, यस। फॉर्मेट्स, हर चीज आपको अवेलेबल होती है जो आपको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए यस। जरूरी हो सकती है। और यस अगर मैम। किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमेशा आप सपोर्ट बड़ा सहारा है, यस, हमारे, सपोर्ट सिस्टम है। यस, सपोर्ट आईडी पे मेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी एग्जैक्टली। तरफ से एडिशनल कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो वो भी हमेशा अवेलेबल रहता है। यस। यस। मैं आपको और एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप जब अभी कह रही थी कि मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया, उस वक्त आपके कलीग्स और सीनियर्स उनकी क्या कैसा सपोर्ट था, या उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, या वो किस तरीके से आपको देख रहे थे? एक्चुअली पहले तो सबको लग रहा था कि ये मैडम बोल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या होगा, आईआईटी अब इतना वास्ट है, सब कुछ मतलब पूरा करना पड़ता है, या फिर प्रोसेस ओनर्स है उनको कैसा ट्रेनिंग देंगे, ये सब चीजें नहीं किया। तो मतलब डीमोटिवेशन भी होता है कुछ चीजों में, क्योंकि देखिए मैम, हमारा इंडिया क्या, इंडिया के बाहर भी जाओ तो सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में जो भी सपोर्ट रहता है ना वो कम ही पड़ता है, क्योंकि किसी को बोलेंगे ना भाई ये कर ले तू, तो जरूरी नहीं है कि वो करेगा ही बंदा, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, बार बार उसका फॉलोअप लेना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है, तो इसमें थोड़े से चैलेंजेस तो आते ही है मैम। बट एक बार सक्सेस हमारे हाथ में लगता है तो ऑफकोर्स एमडी भी बोलते हैं या फिर कोई भी ओनर्स रहते तो उनको भी लगता है कि नहीं, इसमें बेनिफिट मिलता है हमको, क्योंकि हमने जब आईआईटी पास किया उसके बाद 3 बड़े बड़े कस्टमर एडअप हुए थे, बिजनेस एडअप हुआ था। राइट राइट। ये सर्टिफिकेशन की कंपनी को बहुत वैल्यू मिलती है ऑब्वियसली। यस। यस मैम। यस यस। आप के साथ ऐसा कभी हुआ कि मैं पढ़ रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, और आपने एक ईमेल किया या व्हाट्सएप किया और आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हमारी तरफ से, इसका कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल बताना चाहेंगे आप? नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं मैम। क्वेरीज अगर मुझे आती है तो मैं इमीडिएट, अभी तो डिस्कॉर्ड वगैरह है, पहले एक्चुअली मैंने इसके पहले नहीं यूज किया था, बट अभी डिस्कॉर्ड में अगर डालते हैं तो 24 आवर्स के अंदर हमको तो आंसर मिल ही जाता है। कभी क्वेरीज राइट ऐसा आया ही नहीं, अरुण सर अगर सिखाने लग जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता है सर। मैं लिटरली बताती हूँ आपको, अरुण सर अगर रहते हैं ना तो नहीं यार, हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, चलो है अपने पास सर, बता देंगे सब कुछ, ये चीजें। राइट राइट राइट। वेरी ट्रू। अभी आपने रसिका स्टार्टिंग में ही कहा कि आप पहले की कुछ स्मॉल स्केल कंपनी में थी, अभी आपने जॉब को चेंज किया है, तो आपके नए रोल और कुछ सैलरी हाइक या इसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे आप? हाँ मैम, पहले मैं स्मॉल स्केल में वर्किंग करती थी। तो स्मॉल स्केल में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम तो 80% हमको लाइन के ऊपर वर्किंग करना पड़ता है, ये देखो वो देखो, फिर ऑडिट रहता है तो ऑडिट के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब ज्यादा वहाँ पे कैसे होता है, इंस्पेक्शन करवाओ, डिस्पैच करवाओ, ये सारी चीजें होती है। और हमारा एम क्या है कि हमको डॉक्यूमेंटेड सारी सिस्टमेटिक चीजें चाहिए होती है। और सिस्टमेटिक क्या, हम एक एक वन नाइट शो नहीं होता है ना सिस्टमेटिक के लिए, तो पूरे साल भर हमको करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो ये मुझे दिमाग में ऐसा बार बार लगता था, यार हम इंजीनियर है, यार हम इंजीनियर है, मैं अपने आप को बहुत बार ऐसा बोलती थी कि यार रसिका तो इंजीनियर है क्या, ये काम करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमने मतलब बड़ा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, सिस्टम वैसे हमने सीखना चाहिए सब कुछ, और सीख के भी कुछ फायदा नहीं है ना, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये चीज मेरे दिमाग में रहती ही रहती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमको बड़ा ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैंने सब मास्टरी तो ज्वाइन कर ही ली थी, मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो ही रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैंने बीच में काफी सारे चैलेंजेस फेस किए मैम, क्योंकि मैं स्मॉल स्केल से बिलोंग करती थी। और मतलब मेरे पास अभी सर्टिफिकेशन था, लेकिन कैसे डाउट होता है ना बड़े कंपनी में कि नहीं, बैकग्राउंड कैसा है, मतलब पीपल्स कितने वर्किंग करते हैं वहाँ पे, ये फ्रैंकली बता रही हूँ आपको, तो कितने पीपल्स वर्किंग करते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो उसकी वजह से रिजेक्ट भी हुई मैं काफी बार। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हमने हार नहीं मानना चाहिए, और मैं कंटिन्यू किया मैंने सब कुछ। राइट। और अभी रसिका आपका सैलरी हाइक कुछ बताना चाहेंगे आप, जब आपने जॉब शिफ्ट किया है तब? यस मैम, अभी मेरा सैलरी हाइक 30% से हुआ है। पहले मेरा ओके स्मॉल स्केल था, मैं स्मॉल स्केल में क्यूए मैनेजर थी, क्यूए हेड थी, बट अभी मैं एमएनसी में मैंने ज्वाइन किया है विथ 30% हाइक एंड एज अ क्यूएमएस हेड। तो अभी, ओके। यस मैम,
और सभी इंटरनल ऑडिट्स मुझे कंडक्ट करना है। जैसे कि अभी आईएमएस है हमारे यहाँ पे प्रेजेंटली, आईएमएस का जो भी ऑडिट्स रहते हैं वो भी मुझे कंडक्ट करना है। उसके अलावा भी कुछ इंटरनल ऑडिट्स है, जैसे कि 7S वगैरह हमारे यहाँ पे सिस्टम है, तो कंडक्ट करना है। और जितने भी कस्टमर्स है कंपनी के अंदर, तो और सारे एमएनसी कस्टमर्स है, तो उनका ऑडिट्स जैसे होता है, उनका सीएसआर जो होता है वो मुझे करना है। बाकी कुछ नहीं, स्पेसिफिक वर्क है अभी। राइट। तो कहा जाता है कि जोहरी को हीरे की पहचान हो जाती है, तो डाउट होते होंगे लोगों को, लेकिन जो सही सच्चा जोहरी होता है वो हीरा परख ही लेता है। वैसे शायद आपके बॉसेस ने आपको परख लिया और आपको हायर कर लिया। एंड आई एम एग्जैक्टली। श्योर कि आप उनके जो उन्होंने जो आपके ऊपर विश्वास दिखाया, आप उस पे खरा उतर रही होंगी ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। और यस। मेरे लिए वो कंपनी में अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है मैम, कि वो प्लांट में अभी आईआईटीएफ का प्रिपरेशन है, उनका प्लान है कमिंग ईयर में। तो उसके लिए मैंने मुझे उन्होंने हायर किया हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार इतने बड़े एमएनसी में मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगी आईआईटीएफ। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज है ना मैम। यस, राइट, वेरी ट्रू। रसिका, एक थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि बीइंग अ लेडी फील्ड पे काम करना कैसा एक्सपीरियंस है? एक्चुअली मैम चैलेंजिंग होता है सब कुछ, क्योंकि कैसे है, पॉलिटिक्स भी रहता है, वो सारी चीजें हमको फेस करना पड़ता है। बट कैसे सबका माइंड सेट क्या होता है उसके ऊपर ध्यान देके हमारा जो भी मोटो है उसको साथ रख के सबके साथ प्यार से बिहेव करके सब कुछ लेना पड़ता है प्रैक्टिकली। क्योंकि क्या होता है ना मैम, ऑडिटिंग ये चीज होती है ना, ओपोज करने वाले बंदे ज्यादा रहते हैं हमारे खिलाफ लोग, क्योंकि हमारा सिस्टम वाला काम होता है ना, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। उसको अपोज करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल रहने दो, चाहे वो मीडियम स्केल रहने दो या एमएनसी रहने दो। तो वो चैलेंज अपने लिए कैसे हमको किसके साथ कैसे ट्रीट करना है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। तो राइट। जो चैलेंज लोग ही है। सालों से एक तरीके से काम कर रहे हो उनको कहीं ना कहीं आप दूसरा कोई तरीका इम्प्लीमेंट करना बता रहे हो, यस। और अगर वो एज में और एक्सपीरियंस में सीनियर है तो उनको ऑब्वियसली ये भी लगता होगा ये कल आई है और हमें सिखा रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। राइट, राइट, राइट। यस। और फैमिली का सपोर्ट, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि आपने बताया कि आपका बेबी छोटा था जब आपने कोर्स स्टार्ट किए थे, तो फैमिली सपोर्ट कैसा है? यस मैम, फैमिली सपोर्ट अभी मैं तो बोलूंगी कि वर्किंग वुमेन्स के लिए फैमिली सपोर्ट तो बहुत जरूरी होता है। और मेरे घर वालों की तरफ से मुझे फुल फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि हमारा सैटरडे संडे भी क्लासेस रहते हैं, तो किसी को खाने की पड़ी रहती है, किसी को पढ़ाई की पड़ी रहती है। मुझे तो मेरा कोर्स कंप्लीट करना है भाई, कोई बोलता है किसी को टीवी देखना रहता है। तो वो सारी चीजें करके मुझे क्लास करना है, मेरा ब्लूटूथ पहनना है, मुझे कान में हेडफोन डाल के खाना पकाना है, बच्चे को भी संभालना है, ये सारी चीजें करना होता है। तो ये एक्चुअली चैलेंजिंग वर्क है ना मैम। तो ये यस। नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे? ये भी चीज है ना, क्योंकि बूढ़े होने के बाद तो कोई कमाएगा नहीं या वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा जो अभी कर रहा है, बंदा कर सकता है ना। तो ये चीजें उतनी ही जरूरी है। आप बहुत इंस्पायरिंग चीजें शेयर कर रही है कि ब्लूटूथ पहन के खाना पकाओ, मतलब यस। कहाँ कितना इंसान अपने आप को फोकस रख सकता है अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ। यस। बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग चीजें शेयर की आपने रसिका। युवा पीढ़ी या जो आपके एज के इंजीनियर्स है या यंग इंजीनियर्स है, उनको आप कुछ ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें बता दी है, तो कुछ और मैसेज देना चाहेंगे कि अपने ऊपर काम करने से कैसे फर्क जिंदगी में महसूस होगा और आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, इसके बारे में कुछ गाइडेंस? यस, अभी ये जो यंग जनरेशन है ना मैम, मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ कि नहीं यार मुझे कमाना है, इतना सैलरी चाहिए, उतना सैलरी चाहिए। लेकिन कैसे होता है, जब तक नॉलेज नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। ये चीजें होती है, तो नॉलेज गेन करना भी उतना ही जरूरी है। जो कभी कभी क्या करते हैं बंदे की आईटी के साथ कंपेयर करते हैं, यार आईटी को इतना पैकेज मिलता है, उसको इतना पैकेज मिलता है, मुझे भी चाहिए। लेकिन भाई तेरे अंदर उतना स्किल आएगा तब तो तू उतना कमा पाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, मैं यूथ को बताऊंगी कि अपना मतलब ग्रोथ कैसे हो सकता है या अपना टेक्निकल स्किल कैसे बढ़ सकता है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आजकल के बच्चों को पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है।
नहीं क्या नहीं, आज ही चाहिए, आज ही नहीं यार, हो सकता है, होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड को सेट कर सकती है, ये चीजें। रसिका, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रही है और जो डुएबल है, क्योंकि आपने खुद करके दिखाया है, इसलिए आपको जो शेयर कर रही है चीजें, उनका उनको और वेटेज मिलता है। अच्छा रसिका, कब, अच्छा, हाय, हेलो। ओके। रो रहा है। ये लाइफ है वुमेन की। वेरी गुड। और ऐसे ऐसे चैलेंजेस को पार करके हमारी लड़कियां शाइन कर रही है। ये सो रसिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही इंस्पायरिंग रहा आपके साथ का इंटरव्यू। और मुझे लगता है हो सकता है कुछ 6 महीने 8 महीने बाद हम और एक इंटरव्यू करें रसिका के साथ, या जिसमें रसिका बोले कि मेरा मुझे इतना सैलरी हाइक मिला है, मुझे ये पोजीशन मिली है, और इस तरह की चीजों के लिए मुझे लगता है हमें रेडी रहना पड़ेगा। यस तो मैम। थैंक यू सो मच रसिका फॉर योर टाइम, और आपको आपके सारे फ्यूचर प्लान्स के लिए वेरी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू सो मच मैम, थैंक यू।